क्लास 9th अध्याय 1 को शुरू करने जा रहे हैं। आज इसके बारे में बेसिक से पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स और पूर्णांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं जिसे कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर्स, और अगला है तुल्य परिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इनके बारे में आज हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहला वह परिमेय संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 प्राकृतिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती तथा पश्चवर्ती संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 0 से छोटी पूर्ण संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक तथा 0 से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक और Q ≠ 0 होना अनिवार्य परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1/2, 3/4 आदि परिमेय संख्याएं कहलाती है। वह परिमेय संख्या जिसके अंश तथा आर दोनों ही बराबर हो या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता हो, तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/50। प्रश्नावली 1.1 शुरू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है तथा क्यों? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है? हल। हाँ, शून्य को 0/1 प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ 0 तथा एक पूर्णांक है और Q = 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल। यहाँ 4 जो कि 3 से बड़ा है, माना x = 3, y = 4 और n = 6, तब d = y - x / n + 4 = 4 - 3/6 - 1 = 1/7। इसलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो कोष्ठक में x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d और x + 6d। तो 3 + 1/7 कोष्ठक में 3 + 2/7 कोष्ठक में 3 + 3/7 कोष्ठक में 3 + 4/7 और 3 + 5/7 और 3 + 6/7। तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हल। जहाँ 4/5 जो कि 3/5 से बड़ा है, इसलिए माना x = 3/5, y = 4/5 और n = 5 है, तब d = y - x / n + 1 = 4/5 - 3/5 = 5/5
1 बराबर 1/5/6 बराबर 1/30। इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं तब x कोष्टक में x प्लस डी कोष्टक बंद कोष्टक में x प्लस 2d कोष्टक बंद कामा कोष्टक में x प्लस 3d कामा कोष्टक में x प्लस 4d और कोष्टक में x प्लस 5d 5d। तो 3/5 प्लस 1/30 कामा 3/5 प्लस 2/30 कोष्टक में कामा 3/5 प्लस 3/30 कोष्टक में 3/5 प्लस 4/30 कोष्टक में 3/5 प्लस 5/30 बराबर 19/30 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा और 23/30 जो कि ये 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोला था। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका सही उत्तर ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ या सत्य है या असत्य है, कारण के साथ बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 तथा पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 होती है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसे बताना है सत्य है या असत्य है। तो हल, यह असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की सूची में ऋणात्मक पूर्णांक सम्मिलित नहीं होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।